आय का 1/3 भाग खाने पर, 1/8 भाग कपड़े पर तथा 10% दान में खर्च करता है। यदि उसके पास 318 रुपये बचते हैं तो उसकी आय। भाई एक आदमी है, उसे खर्चे दिए हैं खाने पर, कपड़े पर और दान कर देता है। उसके पास फिर बचे हैं कि 318 रुपये बचाते हैं। ये सब करके उसकी आय बतानी है। तो पहले जो भी खर्चे हैं उनको जोड़ लेते हैं हम सारे। यहाँ पर देखिए 1/3 भाग, 1/8 भाग, यहाँ पर 10%। अगर 10% को देखें, इसको भी हम इसमें बना लेंगे, फ्रैक्शन बना लेंगे। 10% का मतलब क्या है? प्रतिशत का मतलब 10% का मतलब 100/100, 1/10। तो 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं इसको भी। तो हम इन सबको जोड़ लेते हैं, जो जो खर्चे हैं। खर्च हो गया 1/3 का खाने पर, 1/8 कपड़े पर, ये 1/8 और 10% यानी 1/10 किस पे हो गया? दान पर। तो ये सारे खर्च जोड़ लेते हैं। इनका एलसीएम लिया कितना? 120, 4 3 12, यहाँ पर 40, 40 + 15 + 12 ये कर लेना आप। तो ये कितना हो जाएगा? 67/120। तो 67/120 आ गया। जो ऊपर वाला रहता है, नीचे वाला तो टोटल होता है। 120 तो टोटल हो गया। टोटल मतलब उसकी आय हो गई कितनी? 120। 120 में से वो खर्च कर रहा है, ये खर्च की बात हो रही थी। 1/3 भाग खाने पर खर्च करता है, कपड़े पर खर्च करता है, दान में खर्च करता है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? जो है वो हो जाएगा खर्च। तो 120 में से 67 रुपये क्या कर रहा है? वो खर्च कर दे रहा है। तो उसका खर्च हो गया 67। अब 120 में से 67 गए, टोटल आय 120 है। हमें बचत निकालनी है। यहाँ पर भी इसकी बचत कितनी है? 118। हमारे अकॉर्डिंग कितनी आ गई? 120 में से 67 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 53। हमारी अकॉर्डिंग इसकी बचत हो गई 53 और उसने दिया है कितना? 318। तो हम 53 को 318 के बराबर रख सकते हैं। तो हमने 53 को किसके बराबर रखा? 318 के बराबर। अब अगर 53 की वैल्यू 318 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 318/53 हो जाएगी। अब हमें निकालनी है आय। आय निकालनी है। हमारे अकॉर्डिंग आय कितनी आई थी? टोटल है जो 120। तो हमें यानी 120 की वैल्यू हमें निकालनी है। 53 की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 318, एक की वैल्यू निकाली। अब निकाल लेंगे जो आय है टोटल उसकी 120, उसकी वैल्यू निकालेंगे तो 318/53 एक की वैल्यू थी और गुना कर देंगे फिर किससे? 120 से। 120 से हमने गुना किया, 53 ये 6 पे कट गया तो 12 6 72 यानी 720। तो उसकी आय कितनी हो जाएगी? उसकी आय कितनी थी? 720 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने धन की 20% राशि से वंचित हो जाता है। शेष राशि में से 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास 480 रुपये बचते हैं। तो उसके पास कुल कितनी धनराशि थी? ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें क्या है? उसमें फ्रैक्शन में दे रखा था, इसलिए हमने वो तरीका बनाया था कि फ्रैक्शन में करके नीचे वाला हमने टोटल मान लिया, यानी आय मान ली, ऊपर वाला खर्च मान लिया। इसको हम सीधा भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये भी इसका खर्च ही है। धनराशि का 20% राशि वंचित हो जाती है, 20% घट गई और फिर यहाँ पर 25% घट गई। 25% खर्च कर देता है। उसके ये करने के बाद उसके पास बचते हैं 480 रुपये। तो पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था? अगर सीधा जाना रहता हमें, यानी मान लीजिए यहाँ पर कुल आय है, ये मान लीजिए कितनी है? x है। तो उसमें मान लीजिए कोई खर्च हो रहा है, उस आय में से कुछ खर्च कर रहा है, यानी 20% कर दिया तो हम कर देते कितना? 80/100। 10% कर दिया तो 90/100। और अगर हमारे पास लास्ट की दे रखी हो बचत, यानी खर्च करने के बाद बचा है, तो उसको भी मान लीजिए हम y मान लेते हैं। तो हम क्या करते थे? ये जो ऊपर लिखते थे हम 100, ये 20% हुआ था, इसको हम नीचे लिखते थे। ऊपर लिखते थे हम 100, 10% हुआ है तो ये 90 को हम नीचे लिखते थे। ऐसे निकालते थे। ऐसा करके क्या आ जाता था? उनकी जो पहले की आय थी, टोटल आय थी वो निकल आती थी, या जो पहले की थी वो निकल आती थी। तो हम यही तरीका अपनाएंगे क्योंकि इसमें लास्ट की दे रखी है, जो बचत है वो दे रखी है, हमें इसकी आय बतानी है। अगर सीधे सीधे दे रखी है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम इस तरीके से निकालेंगे, हमारा जल्दी निकल आएगा क्वेश्चन। तो देखते हैं हम इसमें लास्ट में कितने बच गए इसके? 480 हमने लिखा। 480 गुना करेंगे हम किससे? 20% उसके खर्च हो रहे हैं, यानी 100 में से 20 गया 80। ऊपर हम 100 लिखेंगे, हमें वापस जाना है तो 100/80 गुना यहाँ पर कितने हो रहे हैं इसके? 75 बच गए, यानी 100/75 गुना हम करेंगे 100/75। जब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 800। यानी उसके पास कुल कितनी धनराशि थी उसकी, या आय मान लीजिए कितनी थी उसकी? 800 रुपये। ठीक है, हम ऐसे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर जहां सीधा दे रखा है तो सीधे तरीके से हम निकालेंगे। पहले की राशि दी है और
हमें लास्ट तक पहुंचना, लास्ट की पूछी है तो हम सीधा गुणा करेंगे, ऊपर जो लेस हो रहा है वो नीचे 100 करेंगे। अगर लास्ट की दे रखी है तो हमें पहले की निकालनी है, पहले कितनी थी, तो हम ऊपर 100 नीचे उसमें से लेस करके या बढ़ रहा है वो बढ़ा के लिखेंगे 100 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मासिक वेतन का 10% मकान किराया, शेष का 20% बच्चों की शिक्षा तथा शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद 10,800 रुपये बचते हैं, तो उसका मासिक वेतन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले वाला। अभी बच कितने रहे उसके पास 10,800 गुना करेंगे हम किसे, जो खर्च हो रहा है नीचे से लेस करके लिखेंगे 10% किराए पर, तो 100/90। अब कर रहा 20% शिक्षा पर, 10/20 गए तो 100 में से 80, 25% अन्य मदों पर, यानी 100/75 करेंगे। जब हम इसको पूरे को कट करेंगे, जो कट हो रहा काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20,000। ये आप काट लीजिए, ठीक है, ये 20,000 आ जाएगा। तो उसका मासिक वेतन कितना, उसकी आय कितनी है 20,000, यानी हमने पहले की निकाल दी। ये दी होती और ये फिर खर्च दिए होते तो हम लास्ट निकाल देते, सीधा करते, जैसे 90/100 करते, 80/100, 75/100। ठीक है, इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, संपत्ति का 1/3 भाग बड़े बेटे को, शेष का 1/2 भाग छोटे बेटे को तथा शेष का 3/5 भाग पत्नी को देता है, जिससे उसके पास 1,600 रुपये बचते हैं। तो कुल संपत्ति, यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ गया, ये कह रहा है संपत्ति का 1/3 बड़े बेटे को, शेष का 1/2 भाग छोटे बेटे को तथा शेष का, इसमें कह रहा बार बार में शेष का, मतलब जो खर्च हो गया उसका इतना भाग, इसमें ये डिफरेंस है थोड़ा। शेष का इसने बोला है जो बच गया उसका, फिर खर्च करने के बाद जो बच गया फिर उसका, यानी शेष का। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसने दिया है कि 1,600 रुपये बचते हैं, तो इक्वल रखेंगे हम 1,600 के जो भी है ये। तो इधर क्या लिखेंगे, ये बचे हुए हैं 1,600 रुपये बच गए। कैसे बचे होंगे 1,600, यानी उसकी आय होगी, आय का जितना बचा होगा इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जो आय है उसमें से जितना बचा होगा वो, और ये बचा इसने एक राशि दे दी यहाँ पर जैसे वो बच रहा है वो हम निकाल के लिखेंगे, तो हम इसको बराबर रख सकते हैं दोनों साइड। एक वैल्यू हो गई, मान लो इधर भी बचत हो गई उधर भी बचत हो गई। वो कैसे आएगी, यदि आय का इतना प्रतिशत बच रहा है हम वो उसका निकाल लें, यानी यहाँ पर मान लीजिए आय थी उसकी, कोई भी आय लिख ली हमने, आय थी उसका, यहाँ पर 1/3 भाग खर्च कर रहा है वो। अगर 1/3 भाग खर्च कर रहा है, टोटल 3 है, उसमें से 1 भाग खर्च कर रहा है, यानी 2/3 उसका शेष, अभी 2/3 भाग उसका बचत है। 1/3 भाग वो खर्च कर रहा है, टोटल 3 है, उसमें से 1 खर्च करा 3 में से, तो 2 बच गए, 2/3 भाग उसकी बचत हो रही है। तो इधर भी आय की मान लीजिए यहाँ पर 2/3 कर देंगे, अगर आय में से 2/3 कर देंगे तो वो उसकी बचत ही है, तो इधर भी बचत हो जाएगी उधर भी बचत हो जाएगी। तो दोनों साइड को हम बराबर इसलिए रख रहे हैं, तो फिर गुणा करेंगे, क्योंकि ये शेष का बोला है 1/2 भाग, टोटल भाग है कितना है, आधा भाग खर्च करा, यानी 1/2, टोटल 2 है, उसमें से 1 खर्च करा तो 1/2 भाग उसकी बचत हो गई। तो इसको भी हम गुणा करेंगे 1/2, इसको भी हमने क्या किया 1/2। फिर क्या कर रहा है ये, शेष का 3/5 भाग, यानी टोटल 5 है, 5 में से 3 खर्च कर रहा है तो 2/5 बच गया, यानी बचत इसमें कितनी है 2/5, तो गुना 2/5 करेंगे, इधर भी बचत हो गई और उधर भी बचत, बराबर रख दिया। यहाँ पर हमने आय मानी थी, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पर आय बच जाएगी, हमारी आय निकल आएगी, इसने कुल संपत्ति पूछा था। तो ऐसा ही करेंगे, इधर हमने आय रख ली, अब इनमें से जो कट रहा काट दीजिए, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 2/3 और यहाँ पर बचा 5। तो इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये पलट जाएंगे, इधर 1,600 था, पहले 1,600 था, यहाँ पर बचा था 2/3, उस साइड जाएंगे तो 3/2 हो जाएगा, पलट गया। ये इधर 1/5 था, उधर गया तो कितना हो जाएगा 5/1, ठीक है, उधर जाएंगे तो पलट जाएंगे, ऐसे आप कीजिए इसको। तो फिर जो कट हो रहा है वो काट दीजिए, 8 दूनी 16, ये 800 से कट गया और कितना बच गया यहाँ पर 5 3 15 15 28 20, यानी 12,000 रुपये। उसकी कुल संपत्ति कितनी थी पहले, 12,000 रुपये। ठीक है, आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है, शेष का बोला है, तो इधर हम बचत लिख लेंगे, जो टोटल बची है इस साइड, एक साइड बचत लिखेंगे और दूसरी साइड आय का जितना वो खर्च कर रहा है उसका हम वो, यानी जो बच रहा है उसके पास वो लिखेंगे, उससे गुणा करके, तो इधर भी बचत हो जाएगी अपनी, उधर भी बचत हो जाएगी। इस प्रकार हम ये क्वेश्चन निकाल पाएंगे। और क्वेश्चन देखिए, आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% व व्यय 10% बढ़ता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो बचत में प्रतिशत वृद्धि, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, उसमें एक फॉर्मूला लगता है, हम एक फॉर्मूला इसको फॉलो करेंगे, एक तरीका है
ये ट्रिक मान लीजिए, ट्रिक है क्या, कैसे, इधर देखिए आय लिखेंगे, खर्च और बचत। आय कितनी है, आय 100 मान लेते हैं हम, आय उसकी कितनी है 100, उसमें से 75% वो खर्च कर रहा है, खर्च मान लेंगे कितना 75। तो खर्च आय में से यानी 100 में से 75 अगर खर्च कर रहा है तो कितने बच जाएंगे, बचत कितनी हो जाएगी, 100 में से 75 गए 25, तो इसकी बचत कितनी हो गई 25। यहां हम आय परिवर्तन लिखेंगे, खर्च परिवर्तन लिखेंगे, बचत परिवर्तन लिखेंगे। ठीक है, आय इक्वल होती है किसके, आय किसके इक्वल होती है, खर्च और बचत की, इसलिए हमने एक प्लस किया है, आय इज इक्वल टू खर्च और बचत को हम जोड़ देंगे, आय बन जाती है, ये हमने लिखा। और आय 100 मान ली, खर्च 75 है, तो बचत कितनी होगी 25। इतना करने के बाद फिर देखना है उसकी आय में और खर्च में वृद्धि हो रही है, उसकी आय कितनी 20% और खर्च कितना है 10% बढ़ रहा है। तो जो बढ़ रहा है उसको हम क्या करेंगे, सीधे उससे गुणा कर देंगे। इसका 20% बढ़ रही है अगर आय, तो आय को हम 20 से गुणा करेंगे। आय है कितनी 100 को हम 20% बढ़ रही है तो 100 को हम 20 से गुणा करेंगे। खर्च 10% बढ़ रहा है तो खर्च कितना है 75, इसको हम 10% बढ़ रहा है 10 से गुणा करेंगे। फिर बचत इसने, फिर तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि, बचत में इसने पूछा है बचत कितनी बढ़ रही है, तो बचत को हम x मान लेते हैं, x% बढ़ रही है तो हम इसको मान लेंगे 25 गुणा x, गुणा कर देंगे इसको, जो भी कहा है उसको गुणा कर देंगे जिससे जो बढ़ने कह रहा है उसी से। तो फिर इसको x की वैल्यू निकालनी है बस हमें, वही इसने पूछा है बचत में प्रतिशत वृद्धि। सोल्व कर लीजिए इसको, 100 की 20 से गुणा हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 2000, यहाँ 75 की 10 से गुणा हो जाएगी तो 750, यहाँ पर कितना आ गया 25x। 25x को हम एक साइड रखेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 25x इज इक्वल टू 2000 में 750 गए कितने 1250। हमें निकालनी है x की वैल्यू, 25 इधर है गुणा में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा 1250 बटे 25, ये कर जाएगा किससे 50 से। तो आय उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई 50% की, 50% की उसमें वृद्धि हो रही है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। क्या करना है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है आय इज इक्वल टू, आय किसके बराबर होती है खर्च और बचत के, खर्च और प्लस बचत लिखेंगे। सो हम आय मान लेंगे, जो खर्च हो रहा है उसमें से लेस करके हम बचत लिखेंगे, यहाँ पर खर्च लिखेंगे, और जब बढ़ोतरी में हो रही है उससे इसको गुणा कर देंगे और हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें ये ट्रिक अपनानी है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।